कैसे हो चैंपियंस। आज बात करते हैं बीए फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर होम साइंस के आखिरी चैप्टर के बारे में। ठीक है, हम बात करने वाले हैं चैप्टर 8 जिसका नाम क्या है, प्रारंभिक बचपन या प्री स्कूल वर्ष। ठीक है, तो देखिए यार, इसके पहले जो 7 यूनिट है सभी हमने कंप्लीट कर लिए हैं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो प्लेलिस्ट का लिंक दिख रहा है वहाँ पे जाके आप देख सकते हो। आपको हर क्लास के PDF नोट भी दिए जा रहे हैं, आप उनको डाउनलोड करके रख लेना, टाइम टाइम पे रिवीजन करते रहना, और चाहो तो आप उससे अपने कोर्स के भी नोट्स बना सकते हो। ठीक है, चलिए कंटिन्यू करते हैं। तो इसी के साथ हमारा फर्स्ट सेमेस्टर होम साइंस का सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद हम क्या करेंगे, मॉडल पेपर और रिवीजन की बातें करेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। एग्ज़ाम में अभी टाइम है तो कोई इशू नहीं है, आराम से करेंगे। ठीक है, तो सिलेबस कंप्लीट हो गया है, बहुत टाइम से पहले ही कंप्लीट हो गया है, तो आपके पास प्लस पॉइंट है, आप जितनी बार चाहो इसको रिवाइज कर सकते हो। ठीक है, तो बात करते हैं प्रारंभिक बचपन, जिसको हम प्री स्कूल भी बोलते हैं। तो प्री स्कूल वर्ष आमतौर पर 3 से 5 या 6 वर्ष की आयु की बच्चों के लिए होता है। इससे पहले वाले चैप्टर के अंदर हमने क्या देखा था, 0 से 2 वर्ष का एज कौन सा होता है, बाल्यावस्था जो भी है वो देखा था। इसमें हम क्या देखने वाले हैं, प्रारंभिक बचपन देखने वाले हैं। ठीक है, तो आमतौर पर ये क्या 3 से 5 या 3 से 6 वर्ष की आयु तक होता है। ठीक है न, जनरली हम 3 से 6 लेके चलते हैं। ठीक है, इस आयु में क्या बच्चों के लिए, जो बच्चे स्कूल में प्रवेश करने के लायक हो गए हैं, ठीक है, वो टाइम हो जाता है। यह अवधि बच्चों के शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और भावनात्मक विकास के लिए महत्वपूर्ण होता है। ठीक है, जब बच्चे स्कूल जाना लगते हैं तो वो अलग अलग बच्चों से मिलते हैं, तो उनमें क्या एक दूसरे के साथ बातचीत करने की भावना, शेयरिंग की भावना, एक दूसरे के केयर की भावना धीरे धीरे और अच्छे डेवलप होती है। और क्या टीचर से बात करते हैं, दूसरे टीचर से बात करते हैं। ठीक है, तो जिससे क्या होता है, उनके अंदर जो होता है ना सामाजिक भावना थोड़ा सा और अच्छा हो जाता है। ठीक है, अब बात करते हैं प्रारंभिक बचपन के दौरान विकासात्मक कार्य। ठीक है, तो प्रारंभिक बाल्यावस्था जिसे आमतौर पर 2 से 6, 3 से 6 भी बोल सकते हो। ठीक है, 2 से 6 माना जाता है, 0 से 2 को अलग में डिवाइड किया गया है, फिर 2 से 6 या 3 से 6 को अलग में डिवाइड किया गया है। ठीक है, वर्ष की आयु के रूप में परिभाषित किया जाता है, विभिन्न क्षेत्रों में महत्वपूर्ण विकासात्मक प्रगति की विशेषता रखती है। ठीक है, प्रारंभिक बाल्यावस्था के अंदर अलग अलग क्षेत्रों में, जैसे कौन कौन से क्षेत्र, शारीरिक क्षेत्र हो गया, उनके अंदर बॉडी ग्रो करता है, उनका माइंड डेवलप करता है। ठीक है, उनके अंदर सामाजिक भावना डेवलप होती है, भावनात्मक विकास होता है उनके अंदर। ठीक है, विशेषता रखती है। प्रमुख कार्यों में चलना, बोलना और शारीरिक क्रियाओं को नियंत्रित करना सीखना, साथ ही खाने और कपड़े पहनने जैसी आत्म देखभाल कौशल विकसित करना शामिल है। ठीक है, इस टाइम के अंदर जो बच्चे प्रमुख रूप से सीखने लगते हैं वो क्या, अच्छे से चलने लगते हैं, अच्छे से बोलने लगते हैं। ठीक है, कुछ शारीरिक क्रिया भी करने लगते हैं। ठीक है, जैसे कुछ अपना खाना खाने भी लगते हैं, अपने हाथ से अपने से खाने भी लगते हैं, अपने से कपड़ा पहनने के लायक भी धीरे धीरे होने लगते हैं। ठीक है, ये जैसी आत्म देखभाल कौशल है उनके अंदर धीरे धीरे विकसित होने लगती है। ठीक है, आत्म देखभाल कौशल मतलब खुद की देखभाल करने की क्षमता है। ठीक है, शामिल है संज्ञानात्मक रूप से बच्चे अवधारणा बनाना, भाषा सीखना और दुनिया को एक प्रारंभिक समझ विकसित करना शुरू करते हैं। ठीक है, जिसमें वस्तु स्थायित्व देखो वस्तु स्थायित्व हमने लास्ट चैप्टर के अंदर भी बताया था कि मान लो एक बच्चा है। ठीक है, ये एक बच्चा है, इसको एक कोई बॉल दे दिया गया तो उसको क्या लगेगा कि ये बॉल है, और यही इस बॉल को इससे लेके किसी दूसरे रूम में रख दिया जाए तो बच्चे ये सोचते हैं कि वो बॉल है ही नहीं। तो बच्चे का दिमाग ऐसा होता है ना कि जब तक कोई चीज़ उनके सामने है वो समझते हैं कि वो चीज़ है, जैसे ही उनके आँख से दूर हुआ वो समझने लगते हैं कि वो चीज़ एग्जिस्ट ही नहीं करता। लेकिन जैसे जैसे उनका एज बढ़ता है तो इस बात को भी समझ जाते हैं कि वस्तु स्थायित्व है, मतलब क्या, वस्तु तब भी रहती है जब वो उनके आँखों के सामने नहीं रहती। ठीक है, वही बच्चा जब घूम फिर के दूसरे रूम में जाता है तो देखता है कि वो बॉल वहीं पे पड़ा हुआ है, तो धीरे धीरे वो ये समझ जाता है कि वस्तु तब भी रहती है जब वो उसकी आंखों के सामने नहीं है। ठीक है, इसको बोलते हैं वस्तु स्थायित्व। ठीक है, कि अवधारणा और कल्पना का वास्तविकता के बीच अंतर करना शामिल है। ठीक है, सामाजिक रूप से वे साथियों के साथ बातचीत करना, भावनाओं को नियंत्रित करना और विवेक विकसित करना सीखते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं प्रारंभिक बचपन के दौरान शारीरिक और मोटर विकास के बारे में। ठीक है, प्रारंभिक बचपन प्री स्कूल वर्ष। ठीक है, तो प्रारंभिक बाल्यावस्था 2 से 6 या 3 से 6 की आयु। ठीक है, तीव्र शारीरिक और गतिक विकास की अवधि होती है। इसमें क्या शारीरिक विकास बहुत अच्छे से होता है। ठीक है, बहुत तेज़ी से होता है।
जो स्थूल और सूक्ष्म गति कौशल दोनों में उल्लेखनीय प्रगति द्वारा चिन्हित होते हैं। ठीक है, बच्चे लंबे और भारी होते हैं। जैसे जैसे उनका एज बढ़ता है वो उनकी लंबाई बढ़ती है, उनका वजन भी बढ़ता है, उनका मस्तिष्क परिपक्व होता है, मतलब उनका माइंड और डेवलप होता है। वे दौड़ना, कूदना जैसे महत्वपूर्ण गति कौशल प्राप्त करते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा कॉपी हो गया, कोई बात नहीं। कूदना जैसे महत्वपूर्ण गति कौशल प्राप्त करते हैं। ठीक है, यह अवधि भविष्य की शारीरिक गतिविधि और समग्र विकास की नींव रखने में के लिए महत्वपूर्ण होती है। ठीक है, ये सभी ये जो चाहे टाइम पीरियड चल रहा है 2 से 6 का, ये क्या भविष्य में वो कैसा रहेगा उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, क्योंकि इसी एज में वो उनका सीखने का एज होता है। जिस फील्ड में वो ज़्यादा वर्क करेंगे उसमें वो चले जाएंगे। ठीक है, आराम से उनको बस लेटा के खिलाया पिलाया जाएगा तो आगे फ्यूचर में जाके भी वैसे उनको चाहिए, बस लेट के खाने पीने वाला। लेकिन बचपन से उनको थोड़ा सा काम वगैरह दिया जाएगा तो वो आगे उसको अपने आप में ढाल लेंगे। ठीक है, अब बात करते हैं शारीरिक और मोटर विकास के कुछ प्रमुख पहलू के बारे में। ठीक है, तो पहले बात करते हैं विकास के बारे में। तो 2 से 6 के एज में बच्चों की लंबाई आमतौर पर 3 इंच बढ़ती है। ठीक है, और तथा हर साल उनका वजन 4 से 5 पाउंड तक बढ़ता रहता है। ठीक है, 2 से 6 के एज में जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ता है उनका लंबाई 3 इंच ऐसे बढ़ते रहती है। कंटिन्यू नहीं बढ़ जाती, धीरे धीरे बढ़ती रहती है, और हर साल वजन भी लगभग 4 से 5 पाउंड उनका बढ़ता रहता है। ठीक है, और ये जो वजन दिया है एक हेल्दी बच्चे का दिया हुआ है, ऐसा नहीं कि उसको बचपन से कुछ ज़्यादा ही खिला दिया गया है। ठीक है, उसका नहीं दिया गया है ये डाटा, एक हेल्दी बचपन क्या बोलते हैं बच्चे का दिया गया है। ठीक है, फिर हमारे पास मस्तिष्क परिपक्वता, मतलब क्या मस्तिष्क उसका और अच्छे से समझने के लायक होने लगता है। ठीक है, 3 वर्ष की आयु तक मस्तिष्क अपने वयस्क भार का लगभग 75% तक पहुंच जाता है। ठीक है, जब बच्चा 3 वर्ष तक होता है तो उसका जो माइंड का वेट है वो अपने वयस्क के मुकाबले 75% तक पहुंच जाता है। ठीक है, फिर है हमारे पास लोकोमोटर कौशल। ठीक है, लोकोमोटर कौशल मतलब जैसे बच्चे दौड़ने, कूदने जैसी बुनियादी क्रियाशील कौशल विकसित करने लगते हैं। ठीक है, खुद से ही दौड़ने लगते हैं, कूदने वाला कभी कभार होता है ना, घर में कुछ रखा हुआ है सामान ऊंचा पे तो वहाँ पे चढ़ के कूद जाते हैं, तो वो सभी अपने अंदर वो डेवलप करने लगते हैं। ठीक है, फिर हमारे पास समन्वय और परिशुद्धता, तो वे मांसपेशियों की समन्वय को परिपुष्ट करते हैं और उनमें गतिविधियों में सटीकता में सुधार करते हैं। ठीक है, फिर है हमारे पास सकल मोटर कौशल, तो इनमें बड़े मांसपेशी समूह शामिल होते हैं और इसमें दौड़ना, कूदना, चढ़ना और फेंकना जैसी गतिविधियां शामिल होती हैं। ठीक है, फिर हमारे पास फाइन मोटर स्किल्स, तो इसमें मुख्य रूप से हाथों और उंगलियों की छोटी छोटी गतिविधियां शामिल होती हैं। ठीक है, और ये चित्रकारी, लेखन और बर्तनों का उपयोग करने जैसी गतिविधियों के लिए आवश्यक है। ठीक है, फाइन मोटर स्किल्स के अंदर क्या बच्चे अपने हाथों और उंगलियों से छोटे छोटे काम करना शुरू कर देते हैं। ठीक है, जैसे स्कूल में जाएंगे तो उनको स्टार्टिंग में पेंटिंग वगैरह सिखाया जाता है, थोड़ा बहुत लिखना सिखाया जाता है। ठीक है, और अपने हाथ से खाने के लिए बर्तनों का उपयोग करना सिखाया जाता है कि चम्मच किस लिए होता है, कांटे वाला चम्मच किस लिए होता है, उनको ये सब बताया जाता है। ठीक है, संतुलन और अगला है हमारे पास संतुलन और समन्वय। ठीक है, तो बच्चे अपने संतुलन और समन्वय में सुधार करते हैं। ठीक है, वो ठीक से चलना वगैरह सीखते हैं जिससे वे अधिक जटिल गतिविधियां कर पाते हैं और अपने भौतिक वातावरण का पता लगा पाते हैं। ठीक है, जहाँ पे भी वो रह रहे हैं अगर उनको चलने में कठिनाई हो रही है तो वो समझ जाते हैं कि वहाँ पे आसानी से चढ़ नहीं सकते, जैसे पहाड़ वगैरह पे चढ़ रहे हैं, अगर बचपन में उनको ले जाया गया तो वो ये समझ जाते हैं कि नहीं ऐसे जगह पे कैसे चलना चाहिए, धीरे धीरे वो चल के सीख जाते हैं। ठीक है,